हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 8 हिंदी की बुक में सेकंड लेसन निकाल लेते हैं, आप निकाल लीजिए। लास्ट टाइम अपन कहाँ पर थे कि गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक कह रहे हैं कि मेरा जो गांव में जो उसके मामा के वहाँ जाता था तो दिन का अधिकतम समय जो है वो बदलू के पास, बदलू कौन था? जो लाख की चूड़ियाँ वहाँ पे बनाता था, उसके पास वो बैठा रहता था। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। वो उसको प्यार से लला बुलाता था लेखक को, और उसके पहुँचते ही क्या करता था, वो एक मछिया, जो बैठने का एक मुड्डा मान लीजिए, अब बैठने का एक छोटा स्टूल होता है, उसको मछिया कहते हैं, वो खुद भी उस पर बैठता था बदलू जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, और लेखक के पहुँचते ही वो उनके लिए भी एक मछिया मंगाकर दे देता था। मैं घंटों बैठ बैठ उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता, क्योंकि लेखक को जो लाख की चूड़ियाँ बदलू बनाता था वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि लाख की चूड़ियाँ बनाने की प्रोसेस बहुत अलग ही तरह की आपके सामने होती है। पहले लाख को गलाया जाता है, फिर एक डंडे या सरिये की तरह लंबा किया जाता है, फिर उसको वापस भट्टी में पिघलाया जाता है, फिर जो मुंगेरियाँ होती हैं ना, सांचे जो होते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है उसके ऊपर गोल घुमाया जाता है, फिर पूरी एक चूड़ी बनाई जाती है, चूड़ी के ऊपर कलर पोता जाता है। तो लेखक को ये सारी प्रक्रिया बहुत अच्छी लगती थी और वो घंटों वहाँ दिन में बैठकर वहाँ पर उनके पास इन चूड़ियों को बनाते हुए देखते रहते थे। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बना लेते हैं। जोड़े मतलब दोनों हाथ की चूड़ियां, दो चूड़ियों को एक जोड़ा बोलते हैं। तो वो लगभग 4 से 6 जोड़े रोज चूड़ियां बनाते हैं, और पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। क्योंकि जब कोई काम हम पूरा कर लेते हैं और वो काम बहुत अच्छे परफेक्टली पूरा हो जाता है तो अपन मन में कितना खुश होते हैं और बार बार उस काम को निहारते हैं। तो वैसे ही बदलू क्या करता था, 4-6 जोड़ी जब वो चूड़ियां लाख की बना लेता था, उसे वो बहुत भाती थी, बहुत अच्छी लगती थी उसके काम की। वो खुद ही अंदर प्रसन्न होता था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। एक बेलन पे उन चूड़ियों को चढ़ा के और उनको कुछ देर तक निहारता रहता, मानो वो बेलन ना होकर किसी नव वधु की कलाई हो। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसे देखते थे उसको कि मानो वो बेलन नहीं है, उस पे चूड़ियां नहीं है, ऐसा लग रहा है कि नव वधु यानी अभी अभी किसी की शादी हुई है और बहू घर में आई है, और उसकी कलाई पे जैसे चूड़ियां अच्छी लगती है वैसे ही उस बेलन पे वो चूड़ियां उस बदलू को बहुत अच्छी लगती थी। बदलू मनिहार था। मनिहार का मतलब होता है चूड़ियां बनाने वाला। बदलू क्या था? मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका प्रेतक पेशा था। प्रेतक है ना पुश्तैनी, है ना, उनके फादर, ग्रैंडफादर, पिताजी, दादाजी, यानी बहुत पहले से ही उनके परिवार में जो धंधा चलता था वो चूड़ी बनाने का ही धंधा चलता था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। और देखा जाए तो लेखक कह रहे हैं कि उनकी जो लाख की चूड़ियां होती थी वो बहुत ही सुंदर होती थी। उनकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब बिक्री, यानी उनकी चूड़ियों को गांव और गांव के आसपास के लोग इतना पसंद करते थे कि जितना वो बनाते थे ना उतना ही वो माल उनका बिक जाता था। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। जहां बदलू रहते थे, जहां लेखक के मामा का गांव था, उस गांव की जितनी भी स्त्रियां थी, महिलाएं थी, वो बदलू द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गाँव के लोग भी उनसे चूड़ियां ले जाते थे, और साथ ही आसपास जितने गाँव थे वो लोग भी उनकी चूड़ियों की तारीफ करते थे और उनसे चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वो कभी भी चूड़ियों का पैसे से बेचता ना था, पैसे नहीं लेता था वो, यानी वो कभी भी उन चूड़ियों को पैसे के लिए नहीं बेचता था। अब पैसे के लिए नहीं बेचता था तो फिर करता क्या था? क्योंकि जीवन जीने के लिए पैसा तो चाहिए। तो उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अब ये वस्तु विनिमय क्या होती है? देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था कि पैसे तो अभी चलने लगे। पुराने ज़माने में बहुत प्राचीन काल में पैसे नहीं होते थे, तो वस्तु विनिमय चलता था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है आप मुझे एक वस्तु दो, मैं आपको एक वस्तु दूं। आज भी अगर कुछ गाँव की प्रचलन की बात करें तो गाँव में जैसे लोग कटिंग कराने जाते हैं तो कटिंग के बदले में 1 किलो 2 किलो अनाज देते हैं। तो पहले ऐसे ही होता था, कोई अपन को चावल दे देता था, अपन उसको गेहूँ दे देते थे, कोई अपन को बकरी दे देता था, अपन उसको भेड़ दे देते थे। तो वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय कहलाता था। तो बदलू भी क्या करता था कि चूड़ियाँ पैसों के बदले में नहीं बेचता था, वस्तु विनिमय का धंधा था, यानी चूड़ियों के बदले में कोई ना कोई वो वस्तु जरूर लेता था, और लोग अनाज के बदले में उसे चूड़ियां ले जाते थे। मैंने कहा ना, अनाज दे जाते थे और चूड़ियां उससे ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था, वैसे दिखने में और नेचर में, प्रकृति में उसकी जो नेचर थी वो वास्तव में बहुत स्वभाव से सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक बता रहे हैं कि जब जब मैं गांव गया कभी भी मैंने उसको झगड़ते हुए या लड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता था। जब भी किसी की शादी होती थी और शादी विवाह होते थे तो वो एक जिद पकड़ के रखता था। अब कौन सी जिद है? जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसम निकाल लेता था। चाहे आप फ्री में ही ले जाओ, अनाज मत दो, तो भी वो चूड़ियां देता था। लेकिन जब शादी होती थी तो शादी में कोई हेल्प नहीं करता था, और जितनी भी कसर है वो शादी के टाइम निकाल लेता था, क्योंकि शादी के टाइम चूड़ियां चाहिए रहती है ना।
आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है, क्योंकि सुहाग के जोड़े का जो महत्व होता है वो अलग ही होता है, और सुहाग का जोड़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी को शादी में जो महिलाएं हैं जो शादी कर रहे हैं उनको वो सुहाग का जोड़ा यानी वो लाख की चूड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए ही चाहिए। ये बात बदलू अच्छी तरह से समझता था। चाहे वो जिंदगी भर सबको फ्री दे देगा, लेकिन शादी के टाइम जो चूड़ियाँ होती थी उसमें वो सारी कसर बाहर निकाल लेता था। मुझे याद है, लेखक बता रहे अपनी कि उनको कुछ याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर, उनके मामा के यहाँ कोई लड़की का विवाह था, पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। वो कोई कुछ बात होगी जैसे कई बार अपन कहते हैं ना, अरे यार भाई साहब थोड़ा सा कम ले लीजिए, ये ज़्यादा रेट है फलाना है ना, तो ऐसा किसी ने कुछ कर दिया होगा। तो जरा सी बात पे वो बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगने का मतलब है बहुत कठिनाई आई। जैसे कोई रूठ जाता है तो बहुत जल्दी मान जाता है, और कोई ऐसा होता है जो रूठ जाता है तो बहुत मुश्किल से मानता है। तो बदलू उसी प्रकार का था, अगर रूठ गया तो बहुत मुश्किल से वो मानता था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते वो अलग। वो अपनी चूड़ियों का मूल्य जैसे ही किसी की शादी आती इतने बढ़ा देता, इतना बढ़ा देता, मतलब नॉर्मल सामान्य समय में जब शादी नहीं होती थी ना तो चाहे तो फ्री में भी दे देता था वो, लेकिन जब शादी का समय आता तो अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए सारे वस्त्र लेता, ढेरों अनाज भी बहुत लेता, अपने लिए पगड़ी अलग लेता और पैसे अलग लेता। इतनी सारी चीजें वो उन लाख की चूड़ियों के बदले लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, अगर संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से, क्योंकि वो तो लाख की चूड़ियां बनाता था और वो कांच की चूड़ियां तो उसकी दुश्मन होगी। अब दुश्मन कैसे होगी, क्योंकि वो तो जिन चूड़ियों को बेचना चाहता था वो लाख की चूड़ियां थी। अगर कांच की चूड़ियां सामने वाला बेचेगा तो उसका धंधा प्रभावित होगा, उसका व्यापार प्रभावित होगा, और यदि कोई व्यापार प्रभावित होता है तो हमें ईर्ष्या होती है ना। जैसे मान लीजिए आज हमने यहाँ दुकान खोल रखी है, हमारे सामने हमारे जैसे आइटम की कोई दुकान खोल ले दूसरा, तो हमें जलन भावना आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। तो उसको भी जलन भावना थी, किसके प्रति? कांच की चूड़ियों के प्रति। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर कुड़ता मतलब अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें करने लग जाता, क्योंकि उसको वो चूड़ियों से, कांच की चूड़ियों से बहुत नफरत थी, है ना। मन में ज्वलन भावना उठ जाती कुल मिला के, है ना। और कभी कभी तो दो चार बातें सुना भी देता, और अगर उसको मान लो मन में करता तो दो चार बातें सुना भी देता। कैसे सुना देता? ये चूड़ी अच्छी नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकना नहीं है, जो भी उसके मन में आता वो बोल देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। लेखक बता रहे हैं कि बदलू मुझसे घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ कि शहर के जीवन के बारे में, क्योंकि बदलू तो गांव में रहता था और लेखक शहर में रहता था, तो शहर में जीवन कैसा होता है उनके बारे में पूछता। मैं उससे कहता था मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। लेखक बता रहे हैं कि वो बदलू से क्या कहते थे कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो वह उत्तर देता उसके बदले में, तो बदलू लेखक को कहता, शहर की बात तो और है लला। शहर की बात मतलब गांव वाले कहते ना, अरे शहर की बात तो अलग है यार, वहाँ का क्या मुकाबला। और वैसे भी अगर अपन देखें तो शहर और गाँव का मुकाबला हो भी नहीं सकता है, क्योंकि गाँव में जो शुद्ध हवा मिलती है, स्वच्छ भोजन मिलता है, जो बाकी सारी चीज़ें जो स्वच्छता शुद्धता गांव में होती है आजकल शहर में नहीं है। तो वो भी ये बात कहता था कि शहर की तो बात और लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। फिर वो टोंट कसता है कि शहर की जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अपने पति का हाथ पकड़ के और सड़कों पे घूमती हैं। लेकिन गांव में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। गांव में तो इसे बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। गांव की जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति का हाथ पकड़ के गांव में नहीं घूमती हैं, ठीक है, क्योंकि वो मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन आजकल क्या है, शहरों में तो कुछ भी हो सकता है। वो कह रहा है कि वहाँ तो पत्नियाँ पति के क्या करती हैं, हाथ पकड़ के शहरों में घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ तो नाजुक होती हैं। अब उनकी कलाइयाँ क्यों नाजुक होती हैं? क्योंकि शहर की महिलाएं इतना काम नहीं करती जितनी गांव की करती हैं। गांव की महिलाओं को काम करने की वजह से हाथ में मजबूती आ जाती है, कठोरपन आ जाता है, और बड़ी बड़ी भारी भारी चूड़ियाँ पहनने की ताकत होती है, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ तो बहुत हल्की होती है और लाख की चूड़ियाँ जो भारी होती हैं। तो जो नाजुक कलाइयाँ हैं वो भारी चूड़ी कैसे सह पाएगी? फिर बदलू कह रहे हैं पकड़कर सड़कों पर घूमती है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। वो कह रहे हैं बदलू किससे? लेखक से।
टोंट करते हुए यानी ताना मारते हुए कह रहे हैं कि अगर कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, अगर लाख की चूड़ियाँ अगर शहर की महिलाएं पहन लें तो उनके हाथ में मोच ना आ जाए क्या, मोच आ जाएगी, इसलिए वो नहीं पहनती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, और कभी कभी क्या करता बदलू लेखक की बहुत खातिर करता, मतलब चाय नाश्ता पानी खिलाना पिलाना और जो भी वहाँ व्यवस्था है वो करता था। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रहता, है ना, रखता। गाय से जो दूध निकलता था और जब वो जाता था जब लेखक जाते थे तो वो हमेशा जब भी गाय का दूध निकालते तो उसमें से मलाई हमारे लेखक के लिए बचा कर रखते थे। कौन रखते थे? बदलू। आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता, और जब आम की फसल होती यानी आम उगाते तब 2-4 आम तो डेली वो वहाँ पर खाई जाते थे। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता, जो कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। ये सब चीज़ें तो थी, यानी खाना पीना आम वगैरह मलाई ये सब लेखक को मिलता था, लेकिन लेखक का मन इन सब से हटके सबसे ज़्यादा किस में लगता था? वो लाख की जो छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, जिसे आप अंटी की तरह खेलते हैं ना, वैसे लाख की छोटी छोटी गोलियां लेखक को वो बदलू बनाकर देता था, और वही बात उस लेखक को वहां जाने के लिए प्रेरित करती थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आधे महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। बहुधा यानी बहुत बार, मैक्सिमम जिसको कह सकते हैं हर गर्मी की छुट्टी में, यानी यदा कदा ऐसी कोई गर्मी की छुट्टी होती होगी जो लेखक अपने मामा के यहाँ नहीं जाते होंगे, नहीं तो हर गर्मी की छुट्टी में लेखक अपने मामा के यहाँ जाते थे और 1-आध महीना या तो आधा महीना या 1 महीना वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जब तक स्कूल नहीं खुलता वो वहीं पर रहते, और जब स्कूल खुलने का समय होता तो वो वापस शहर आ जाते। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। लगभग मैं 2-3 बार वहाँ गया होगा, यानी लेखक बता रहे हैं कि मैं 2-3 बार अपने मामा के गांव में गर्मियों की छुट्टियों में गया होगा, और फिर क्या हुआ, उनके पिताजी का ट्रांसफ़र एक बहुत दूर शहर में हो गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव में न जा सका, क्योंकि दूर हो गए तो फिर आना इतना संभव नहीं हो पाया। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया, फिर जब 8-10 साल निकल गए, फिर लेखक वहाँ उनके गांव में गए तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रह गई थी। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको जो है अंटियों से या छोटी गोलियों से खेलने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बड़े होने के बाद आप देखते हो कि अपन को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। तो 8-10 साल बाद जब वो गया तो अब अंटियों से तो वो खेलते नहीं थे, गोलियों से तो वो खेलते नहीं थे, तो बहुत दिनों तक वो गांव में रहे, लेकिन उन्हें बदलू का ख्याल दिमाग में नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने हैं। साथ में उन्होंने क्या देखा कि पहले क्या होता था, पहले तो लाख की चूड़ियां पहनती थी, लेकिन अब जो इतने वर्षों बाद लेखक अपने मामा के गाँव में गए तो वहाँ क्या देखा, जितनी भी महिलाएं स्त्रियाँ थी उनके हाथ में कौन सी चूड़ियाँ थी? कांच की चूड़ियाँ थी। विरले यानी बहुत मुश्किल से ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। बहुत गिनी चुनी एक आध कोई स्त्री होगी जिनको उन्होंने देखा होगा कि इनके लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई है। तब एक दिन सहसा अचानक से मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तब इस बात को ध्यान में रखते हुए एकदम से उनको याद आया कि अरे बदलू भी तो थे यहाँ पे। बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। और बात क्या हुई थी कि बरसात का टाइम था, मेरे मामा जिनके वहाँ जाते थे घूमने, उनकी जो लड़की थी छोटी वाली आंगन में फिसल कर गिर पड़ी, यानी आंगन में पानी की वजह से फिसल के गिर पड़ी, और उनके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उनकी कलाई में घुस गई। ये याद कैसे आई? क्योंकि बारिश हो रही थी उनके आंगन में मामा के यहाँ पे। छोटी बच्ची जो थी वो पानी में फिसल के गिरी, हाथ में कांच की चूड़ी थी, कांच की चूड़ी टूटी और कलाई में घुस गई और उसमें खून बहने लगा। ठीक है, अब बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।